शहर का नाम अरुणपुर था। यह एक ऐसा शहर था जो एक प्रॉस्परस नदी के किनारे शांति से बसा हुआ था। कृषि के रिदम्स, ट्रेड की कला उनकी लाइफ सीजन्स के साथ बहती थी। लेकिन एक बदलाव आ रहा था। एक धीमा जहर उनकी एग्जिस्टेंस की मिट्टी में रिस रहा था। हंगर, इनजस्टिस इंसीडियस वीड्स की तरह बढ़ रहे थे। बहुत से लोग ऑपरेशन के क्रशिंग वेट के नीचे रहते थे। उनकी आवाजें साइलेंट थीं, उनकी उम्मीदें कम हो गई थीं। इसी दुनिया में, इसी शहर में अर्जुन नाम का एक यंग मैन पैदा हुआ था। अब लगभग 20 साल की उम्र में वह एक सिंपल, अनअस्यूमिंग फैमिली का बेटा था। उसके पेरेंट्स ऑनेस्ट लोग थे। उनके हाथ कड़ी मेहनत से कैलस्ड थे। सबसे प्रमुख था यह रैडिकल नोशन कि हर व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए। उसने दुनिया को देखा और एक ग्रैंड डिजाइन देखी जहां हर आत्मा का डिग्निटी का स्थान था। यह अरुणपुर की ग्रिम रियलिटी के बिल्कुल उलट था। शहर की कंडीशन आइडियल से बहुत दूर थी। पावरफुल और वेल्थी एलीट ने अपने एवरेज को पूरा करने के लिए कानूनों को तोड़ मरोड़ दिया था, जिससे सिस्टम बना जो केवल उन्हें ही फायदा देता था। गरीब, मेहनती, ऑनेस्ट मैसेस क्रिपलिंग टैक्सेस, नॉइंग हंगर, डेली इनजस्टिस। अर्जुन ने इस धीमे डिके को देखा और उसके दिल में गहरा दर्द हुआ। उसने उन किसानों की झुकी हुई पीठ देखी जो सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, केवल अपनी कमाई छीनने के लिए। उसने उन माताओं की शांत सिसकियां सुनी जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती थी। उसने उन यंग मैन का सिमरिंग रेज महसूस किया जिन्हें अपने लिए कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। पहला बड़ा झटका तेजी से और बिना दया के आया। यह एक पर्सनल कैटास्ट्रोफी थी। जमीन का एक छोटा सा प्लॉट, उसकी छोटी बहन की शादी के लिए बचाई गई प्रेशियस इनहेरिटेंस थी। यह सिर्फ मिट्टी और फसलें नहीं थीं, यह उनकी उम्मीदों का एक वेसल था, एक सिक्योर फ्यूचर का वादा। एक वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट ने दावा किया कि जमीन उसकी है। अपनी पावर और कनेक्शन से डिस्प्यूट गढ़ा। वे कानून की सैंक्टिटी और सिस्टम की फेयरनेस में विश्वास करते थे। वे नाइव थे। कोर्ट एक शाम था। जज ने पावरफुल मर्चेंट का पक्ष लिया। फैसला एक कोल्ड, इनडिफरेंट टोन में सुनाया गया। जमीन चली गई, उनके सपने चोरी हो गए, उनका फ्यूचर पावर के करप्ट हाथों से छीन लिया गया। उसके पेरेंट्स के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी बुझ गई। उसे हेल्पलेसनेस, सफोकेटिंग गिल्ट। वह उन्हें फेल कर चुका था, अपनी बहन को भी। जिस सिस्टम का सम्मान करना सिखाया गया था, उसने धोखा दिया। नीचे की अगली रॉटन फाउंडेशन उजागर हो रही थी। क्या यही रियलिटी? उसने कसम खाई, वह डिफीट का लुक फिर कभी नहीं देखेगा। वह पल एक क्रूसिबल था। जो झटका था वही स्पार्क बन गया, एक डेंजरस, डिफायंट स्पार्क। अपनी डिस्पेयर की गहराई में रिजॉल्व बना। यह अंत नहीं, यह शुरुआत थी। अर्जुन ने डिस्पेयर के आगे हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक फैसला लिया, अपने दर्द को पर्पस में, गुस्से को एक्शन में बदलेगा। उसने अपनी यात्रा चुपचाप शुरू की, अपने गांव के निवासियों से घर घर, एक लिसनर बनकर। नुकसान, संघर्ष, क्वाइट डेस्परेशन। उसने पाया त्रासदी यूनिक नहीं थी, अनगिनत घरों की कॉमन टेल। साझा सफरिंग कॉमन ग्राउंड बना जिस पर उसने निर्माण शुरू किया। उसके शब्द सिंपल, डायरेक्ट, क्वाइट कन्विक्शन से भरे। हमें साथ खड़ा होना होगा, तलवारों से नहीं, कानूनों से, नए विचारों से। हमारी यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। शुरुआत में स्केप्टिसिज्म और फियर, परिवार, जिंदगियां। लोग डरे हुए थे। अर्जुन पेशेंट और स्टेडफास्ट। उसने पुश नहीं किया, डिमांड नहीं किया, परसुएड और इंस्पायर किया। उसने फ्यूचर की बात की, बिना डर, मेहनत का रिवॉर्ड, अधिकारों का सम्मान। क्रांति फुसफुसाहट से शुरू हुई, बरगद के नीचे सीक्रेट मीटिंग्स। वह आर्मी नहीं बना रहा था, कम्युनिटी बुन रहा था। आइसोलेटेड थ्रेड से कलेक्टिव रिजॉल्व की टैपेस्ट्री। जैसे जैसे विस्पर फैली, कुछ बहादुर आत्माएं आगे आईं। एक यंग मैन जिसने सब खोया पर करेज नहीं। यह सिर्फ शुरुआत थी। नैरेटर। सेक्शन 4। शिक्षा एक हथियार के रूप में। सबसे फॉर्मिडेबल चेन्स लोहे की नहीं बल्कि इग्नोरेंस की बनी थी। नैरेटर। उसने शिक्षा को प्राइमरी वेपन चुना। अधिकार समझे बिना लड़ाई नहीं जीती जाती। नैरेटर। उसने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया, अपने लिए सोचना सिखाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया। नैरेटर। इम्पैक्ट ग्रेजुअल पर प्रोफाउंड। सवाल उठने लगे। हीरोज, जस्टिस, फ्रीडम की कहानियां
नई संभावनाएं। नैरेटर, बदलाव युवाओं तक सीमित नहीं, महिलाएं भी सीखने आईं। इवनिंग क्लासेस शुरू हुई। नैरेटर, पढ़ना, बेसिक अरिथमेटिक, छोटे व्यवसायों की शुरुआत। नैरेटर, क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स से कमाई, घर के खर्च संभालने लगी, इंडिपेंडेंस और करेज मिला। नैरेटर, स्कूल कम्युनिटी के केंद्र, आइडियाज और सॉलिडेरिटी, पैसिव से एक्टिव। नैरेटर, प्रोग्रेस अननोटिस्ड नहीं रहा, रेजिस्टेंस, रूमर्स, एक्यूजेशंस, इंटिमिडेशन। नैरेटर, लड़ाई अब दिमागों और आत्माओं की थी। नैरेटर, सेक्शन 5, विरोध की लहरें। नैरेटर, जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे पॉलिटिकल प्रेशर, मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स अपनी पकड़ ढीली होते महसूस करने लगे। नरेटर, इलेक्शंस में पूरी ताकत, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, ऑफिशियल्स को रिश्वत, स्कूलों पर रेगुलेशंस, इंस्पेक्शंस, क्लोजर्स का दबाव। अर्जुन डगमगाया नहीं, रेजिलियंस और इंटेलिजेंस। उसने खुद को कानून सिखाया, शील्ड भी, सोर्ड भी। हर फॉल्स एक्यूजेशन का डॉक्यूमेंटेड रिबटल, हर ऑब्स्टिकल का लीगल लूप होल। पीसफुल असेंबली की पावर, एक भी हथियार नहीं, मॉरल फोर्स, उसका पोटेंट टूल, पेन, वर्ड्स, लॉजिक, पैशन। युवा पीढ़ी रेजोनेट, पुरुष और महिलाएं जुड़ते गए। यूनिफाइड वॉइसेस, अब साइलेंट नहीं, वे कॉन्शियस ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बने। इंटरनल स्ट्रगल, उम्मीदों का वजन और हेट्रेड का बोझ, शीयर स्केल भारी था, पर छोटी विक्ट्रीज उसकी आग जलाती रही। लड़ाई बाहर और भीतर दोनों से थी। अल्टीमेट टेस्ट, नदी की डिस्ट्रक्टिव फोर्स, अनप्रेसिडेंटेड बारिश, मैसिव फ्लड, रेजिंग वाटर्स, गांव निगलती, इलीट भाग निकले, गरीब फंसे और हेल्पलेस। अर्जुन भागा नहीं, केओस में कूद पड़ा। रेस्क्यू एफर्ट्स आयोजित किए, स्ट्रैंडेड परिवारों को बचाया, इमरजेंसी शेल्टर्स, भोजन, स्वच्छ पानी, दिन रात अथक सेवा। सेल्फलेस सर्विस एक रेवलेशन। ओपोनेंट्स भी प्रभावित, कुछ शर्मिंदा होकर मदद को आए। यह उसका ट्रू कोरोनेशन, उसने डीड से अपनी वर्थ साबित की। समय के साथ रिलेंटलेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस कम होने लगे, अटूट समर्थन और कानून की अस्ट्यूट समझ के साथ। स्थानीय प्रशासन के साथ लैंड रिकॉर्ड्स ठीक, संपत्ति बहाल, कानूनी सहायता क्लिनिक, गरीबों को न्याय जो उनसे वंचित था। ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, पॉलिसी के कॉर्नरस्टोन्स। सिस्टम धीरे धीरे शुद्ध हुआ। स्कूल फले फूले, एनरोलमेंट उछला, शॉप्स और आर्टिजन से स्टेबल स्थानीय अर्थव्यवस्था। शहर ठीक होने लगा। सफलता का रहस्य, वायलेंस का त्याग, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग। कमांड नहीं, सुना, प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी, पर्सनल गेन नहीं, सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी, लोगों का भरोसा, छोटी इंक्रीमेंटल विक्ट्रीज, स्वीपिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अर्जुन एक लेजेंड, पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन, फोकलोर का हिस्सा। बच्चों ने सीखा, करेज, कन्विक्शन से इतिहास का मार्ग बदल सकता है। रिजॉल्व और पेशेंस से फॉर्मिडेबल माउंटेन्स भी हिलते हैं। अधिकार, शिक्षा और सेवा की आग में गढ़ते हैं। सच्ची पावर तलवार या ताज से नहीं आती, यूनाइटेड और एनलाइटेंड लोगों की इच्छा से आती है। बुढ़ापे में उसने एक छोटी किताब लिखी, अपनी यात्रा का विजडम डिस्टिल्ड किया। पहला झटका दर्द लाता है, सबसे बड़ा शिक्षक भी है। बदलाव दिन ब दिन करेज और काइंडनेस के छोटे कंसिस्टेंट एक्ट से बनता है।